नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या। श्री सीताराम नाम भगवान की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, बागेश्वर धाम के इन पागलों की, अपने अपने मताई बाप की, दिव्य दरबार की, गौ माता की, श्री सीताराम नाम भगवान की, चमीटा वाले बाबा की, जो रात को गाली बक रहे थे वो पगलन की। देखो हम 1 बजे आ गए और आज पे तई पड़े रहे, लेकिन भूत भगा उतरे। सुबह तक 2 बज गए, 1 बजो 3 नहीं बजे, तुम लोगों की घड़ी खराब है। हाँ सही में बज गए, लेकिन सुबह तक हम भूत भगा उतरे। सुबह से उठ के कार्य करते रहे। चलो अब 3 घंटे का दिव्य दरबार श्री बालाजी के चरणों में लगाया जा रहा, ताकि आपको कोई ठंडी ना होवे, रात को आपको कोई दिक्कत ना होवे, तुम्हारी भी अर्जी लग जाए, हमें भी रात को सोने मिलने लगे। आवाज से हम सुधर रहे हैं, हम अच्छे बच्चे बन रहे हैं। हाँ बताओ। खैर हमें नहीं सुधरना कभी, जितनी बार सुधरो उतने ही बिगड़ जाते हैं। सीताराम। कोई बात नहीं, हम जैसे भी हैं तुम्हारे हैं। अब गुरुजी तुम्ही तो तुम्हारे हैं, अब चेला भी हमारे सब पगला ही है। अब पगला ही तो है ही है। जय जय। वाह वाह वाह, क्या गजब का चश्मा लगा है, बुढ़ापे में काला चश्मा। इसको तेज कर दो दादा। है बेटा, हाँ ठीक है। भोजन करके आए आज तो अपन रोज फलाहार से आते। आज अपन ने पहले ही कही, आज अपन का टाइम पे है, बाउंड्री पार करो गुरु। पागलो, भूखे भजन न हो को पाला जा, धरी तुम्हारी कंठी माला। हाँ हम लगा दे। माता जी सीताराम। अरे बोल तो दो सीताराम। जय हो सीताराम। हाँ सीताराम। अरे इस तरफ का हाल है? बढ़िया हो? खा पी रहे? ठीक है। माए लो बैठे। जय सीताराम भैया। ले आओ भैया, अर्जी कार्ड ले आओ, पेन ले आओ, चाय ले आओ। चैबा काले कीड़ा समझो। हमारे एक शिष्य हैं, वो खा लेते हैं। हो भगवान कसम। हो और ऐसे कटर कटर जैसे कोई चना खा दो। उन्होंने बाबू जी बोले हमको ये चटपटा मजा आता है। अब बताओ, ऐसे ऐसे पृथ्वी पे लोग हैं, उनको वो खाने में चटपटा मजा आता है। ऐसे ही हमारे प्रेतराज सरकार, उन्हें भूत खाने में मजा आता। तो कोई भूत खाता है? उनको प्रसाद लगता है प्रेत का। हम बहुत विनोद में तुम्हें बातें बता देते हैं, हंसी में बताते हम पूरी गंभीर बात, तुम्हें लगने लगता होगा कि गुरुजी हंसा रहे हैं। हाँ हम बहुत गंभीर बात बता रहे हैं तुमको। उनको प्रसाद भूत ही का लगता है। हाँ प्रेतराज सरकार के पास में एक बार गलती नहीं करनी चाहिए। कभी भी हो, लौट कर जब जाने लगो तो मुड़ के भर नहीं देखना। जो प्रेतराज सरकार का पेड़ लगा ना, करोड़ों भूत बन गए, करोड़ों। 15 साल तो हम यहाँ लटकाउट होगा। दादाजी यहाँ अलग, अका गिनती थोड़ी है। हम एक दिन सोच रहे थे कि कभी मान लो वो पेड़ कट गया या हम कहूं भाग गए और कहीं भी छूट गए, तो तेरा क्या होगा कालिया?
जितने जे घर बनाओ जा रहा है बागेश्वर पे। इसीलिए जितने जे घर बना रहे, अगर हमें सुन रहे हो तो हमें पकड़े रहे हैं, नहीं तो हमने तुम्हें परिणाम बता दिया है। हाँ बात सही है। लेकिन श्री सन्यासी बाबा के तपोबल पर, गुरुदेव भगवान के तपोबल पर लगातार यज्ञ होती हैं। सबको बीच बीच में गया जी और गया जो है गंगा जी भेज दिया जाता है। किसी भी सदस्य को परिवार में, घर में, रिश्तेदारी में प्रेत बाधा परेशान करे तो तांत्रिकों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। वो पैसा ले ले, अच्छा देखो कितनी अद्भुत बात, वे भूत भगाओ, मुर्गा ले ले, दारू ले ले, उतारे खिलाने, तुम्हारे भूत भगे ना भगे उनके सो भग जाए। आयुर्वेदिक दवा अंग्रेजी की दवा में इतना अंतर है कि अंग्रेजी की दवा तुरंत काम करती है लेकिन जड़ से नहीं मिटाती। आयुर्वेदिक दवा धीरे धीरे काम करती है लेकिन जड़ मूड से रोग को मिटा देती है। इतना ही अंतर है तांत्रिकों में और बागेश्वर धाम में। तांत्रिक जल्दी तो आराम दे देंगे और फिर वापस लौट के आ जाएगा, परमानेंट नहीं वो कर सकते हैं सही। लेकिन बागेश्वर धाम पर पेशी तो तुम्हें 21 करनी पड़ेगी, लेकिन दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकती। अच्छा ऐसे समझो, ये तो ठीक है, तुम इतने से ही आकलन करो। हम आज बैठे बैठे सुबह आकलन कर रहे थे कि हमने कई तांत्रिकों की दुकानें बंद करवा दी, तो क्या वो शांत बैठे होंगे? कुछ ना कुछ तो हमारे लिए कर रहे होंगे। बोलो, जिन तांत्रिकों के प्रेत हमने थे बांध ले, कभी शांत बैठे हुई हैं? कछु ना कछु तो भेजा हुई है, चुड़ैल, जोगनी, बैरवासन भेजा हुई है कि नहीं? अच्छा जो तो छोड़ो, बड़े बड़े महात्मा, अरे बरम भाई साहब राम राम, हर हर बोले। और ब्रदर क्या हाल है? क्या है आज लटकने का मन है? चलो हम पूरी बता रहे हैं, पहले पूरी बात सुन लो। तो जो है ये तांत्रिक तो ठीक ही है। अब अगला विषय समझो। बड़े बड़े महात्मा जिन्हें हमारे नाम से मिर्चा लगा या जिनकी दुकानें बंद हो गई हमारे कारण, उनके पास जो शक्ति है, क्या वो सोच खत्म करने की सोचत ना हुई है? शांत बैठे हुई है? विचार करो। बड़े बड़े, अब हम बड़े बड़े समझ जाओ, बड़े 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 बड़े, क्या वो शांत बैठे होंगे? विकात हुई है अपने गुरु से, चलो जा मसकिया गला, हाँ या ना? कात होंगे कि नहीं? कात हुई है अपने देवतन से, अरे तुम सारे पग्गा ले लिये, चलो जा, कहते होंगे कि नहीं? बोलो। हम विचार कर रहे थे आज, लेकिन क्या बजरंगबली के सामने किसी की चली? हम इतने दिन हो गए, अवेलो तो हवा ही नहीं था, भूत उतरवाओ फिर। अगर हम बताना क्या चाह रहे, सुनो ध्यान से। ये बताना चाह रहे कि तुम जहां बैठे हो वो दुनिया की ऐसी शक्ति है, तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता है। वो चाहे बर्बाद हो जाएंगे, वो चाहे मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन अगर तुम इनके सहारे रहोगे, तुम्हारा शत्रु या तुम्हारा तांत्रिक कितना भी पावरफुल हो, दुनिया की कितनी भी बंगाली विद्या का शक्तिमान हो, हम तो भारत के हर कोने में ललकार कर दरबार लगाते ना, और जहां जहां जाते जरूर एक ना एक तो जानकार होगा, और बड़े बड़े जानकार आए। अभी कुछ दिन पूर्व ही एक कोई दक्षिण भारत से आया था, हम दिल्ली में अभी रुके थे, बड़ा चमत्कारी, न जाने क्या क्या निकाल दे, लड्डू खवा दे, पेड़ा खवा दे, हाँ ऐसे। और हमने जब एक छोड़ो फुर्रा, अच्छा, सोने नानी याद आ गई, फिर न लौट के उनके लड्डू निकले, न पेड़ा, जिन आ गई को लगो चुटैया बांधत भागो, उल्टो वे हम पे काटते हुए छोड़ दो। हमने कही किया, अरे बोले वो पकड़ ला, उन्हीं आ रहा हुआ। अरे उन्होंने कही हमारी सिक्योरिटी ने पकड़ लिया होगा। हाँ
तो विचार करो, हम जहां जाते हैं वहां एक न एक तो जानकार होंगे, पर क्या उनकी चल पा रही? अब हम तुम्हें ये बताना चाह रहे, ये भरोसा हमने कोई सिद्धि नहीं कर रखी, हमें तो हनुमान जी की जो कृपा है सो तो है ही है। तुम्हें भी हम अपने जैसा बनाना चाहते, तब हमारे जैसे बनो, जुड़ जाओ उनके चरणन में, पकड़ लो उनके चरण खा, तुम्हारा भी कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इतना हम तुम्हें प्रॉमिस करके कहते हैं। देखो अब दुनिया वाली बात ये है, ये तो हो गई तंत्र मंत्र की दुनिया वाली बात। हाँ, कोई झूठा फंसाए तो बात अलग है, लेकिन जब तक हमारे तन में प्राण है तब तक हम तुम लोगों की नाक कभी नीचे नहीं होने देंगे। चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो त्रिया चरित्र से हो, चाहे वो पैसों से हो, कभी भी हम तुम लोगों की नाक नीची नहीं होने देंगे। ये हमारा खुद को कमिटमेंट है। जिस दिन हमारे द्वारा भूल होगी हम उसी दिन अपने प्राण परित्याग कर देंगे, लेकिन हनुमान जी को कभी नीचा नहीं देखने देंगे, कभी गुरु गद्दी। हाँ, अब कोई झूठा कर ले, झूठी बातें बोलते रहे, उस पर हमारा बस नहीं है। बात करने वालों पर कोई बस नहीं है, बोलने वालों पर कोई। ऐसे तो 50 चिल्ला रहे मुसलमान, अलीउल्लाह वाले चिल्ला रहे, बेचारे कुछ बचा ही नहीं, ठटरी बन गई उनकी। फूंकने वाले आजकल कम हो गए, बेचारे हैरान है, बोले इस बाबा को जल्दी निपटाओ। तो बाकी तो नहीं हम कह सकते मुंह चलाने वालों को, पर रियलिटी में हाँ जो होगा वो हम तुमको जरूर, तुम्हें पता है हमारी एक आदत है, हमारे पास जो भी होता हम तुम्हें बता देते। तो ये बात हमने तुम्हें मन बहलाने के लिए नहीं बोली, पूरी बात जितने भी तंत्र मंत्र से परेशान लोग हैं उनके लिए बोली है कि आप ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट, ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। यही वो सन्यासी बाबा का दिया हुआ पावरफुल मंत्र है। इस मंत्र को भोजपत्र में लिखकर एक नारियल और 5 लौंगे लाल रंग के कपड़े में अपने दरवाजे पर टांग दो, नरसिंह भगवान का चित्र टांग दो। दुनिया का कोई भी तांत्रिक मर जाएगा लेकिन तुम्हारे दरवाजे की कीलन को कभी भेद नहीं पाएगा। हाँ, कोई घर ही में गाड़ जाए, कोई खीर में खिलाई जाए तो बात अलग है, तो बात अलग है। अब जैसे गाड़ी है, गाड़ी मजबूत हो, अब आगे लगी गाड़ी बेलनी के नीचे आ जाए, है जैसे गाड़ी खूब मजबूत हो लेकिन बेलन के नीचे आ जाए, सुखा पापड़ बन जाएगी। वो गलत कह रहे हैं तो बता। देखो हम इस फैक्ट सहित बोलते हैं, तो जय जय। तो इसलिए आप लोग जितने यहाँ दरबार में बैठे नाम जप करो, भजन करो। और सन्यासी बाबा साक्षात हैं। कौन है? सन्यासी बाबा साक्षात। जय जय। प्रधान जी कहाँ है? तुम ही आए, प्रधान जी नहीं आए। अच्छा, रवि प्रधान को कहना गुरुजी उस रात से बहुत खुश हैं और कहना कि भोजन करने के लिए कोठी पर फिर से आएंगे। आज्ञा है। जय। हमारा कह देना रवि को हमारी बात करवा देना। तो कहाँ थे हम? उसके आगे हाँ ठीक है, बेलन पापड़। तो हम आपको ये बात बताकर ये सावधान करना चाहते हैं, आज के दरबार में प्रेतराज सरकार से संबंधित प्रेत बाधा के रोगियों को 5 हवन करना है सन्यासी बाबा के नाम का। आगी रख ली, हवन का मतलब अग्नि रखी, घी शक्कर मिलाया, दीपक बागेश्वर हनुमान जी के नाम का जलाया। ओम सन्यासी देवाय नमः स्वाहा बोलो। ओम सन्यासी देवाय नमः स्वाहा। इस मंत्र से आहुति दे दो। जहां जहां धुआं जाएगा, जहां जहां घर में उपद्रव छिपे होंगे, सन्यासी बाबा की सेना तुरंत तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। और आज भी सन्यासी बाबा साक्षात हैं, हम तो उन्हीं के बल पर जीते हैं, वो हनुमान जी का ही अवतार है। जाओ
तुम्हारे घर पर कोई भी बाधा नहीं बचेगी। तुम्हारे घर पर, तुम्हारे शरीर में है भूत, अपने पास है राम जी के दूत। बोलो जय श्री राम। अब बोलो समझ में आ गई? प्रेत बाधा वाली बात समझ में आ गई पूरी? वहां पेड़े के पास में मुड़ के नहीं देखा करो। रात को वहां कई बार हमको बताया है, बहुत जोर जोर की आवाजें आती, तो जो आत्माएं बंधी हैं उनको यातना मिलती है, दंड मिलते हैं, पढ़ाई पिटाई होती है। आज कोई आके बता रहा था कि आज पेड़े पे बैठ के कोई 3 लोग रो रहे थे। आखिर वहां पेड़े पे कोई बैठने जाएगा? मंदिर के पेड़े पे 3 लोग क्या करेंगे? एक आज पागल बैठ जाए तो बात है। हमने उसे समझा, हम कहा कैसे थे? अरे बोले वो तो गोरे गोरे थे, सफेद सफेद। हम कहे तो ठीक है, जो कुशल मनावे तुम पे नहीं कूदे यार। तो इस प्रकार की कोई घटना हो तो डरना नहीं है, क्योंकि वो कभी छूट नहीं सकते, उनके पांव में जंजीरें रहती हैं सन्यासी बाबा की। लहसुन प्याज वाले घर में अगर कोई के बनता है तो घर वाले खाने दो, तुम ना खाओ। तो बढ़िया। अरे भोजन नहीं, तुम का भूखन मर जाओ, बड़ी पागली हो तुम भाई। हमारा मतलब ये है कि उन्हें खाने दो, तुम अपना अलग बना लो। 4 आलू की सब्जी बना लो, बढ़िया 2 ढैया टिक्कर बना लो, हल्का से बढ़िया घी डालो, थोड़ा चटनी लो, थोड़ा मिर्चा लो, टमाटर की सलाद लो, हल्की सी दाल बना लो, चावल बना लो, आनंद हो गया। बढ़िया जीरा का तड़का दे दो, चकाचक आनंद हो जाएगा। कहीं जाते हैं और भोजन की व्यवस्था नहीं है और वास्तविक नहीं है, ऐसी जगह पर छूट है। जिनको प्रेत बाधा नहीं है वो प्रेतराज सरकार का पेड़ छू सकते हैं। सबको स्पर्श करना चाहिए। अगर दिमागी नकारात्मक ऊर्जा भी होगी वो भी हटती है, क्योंकि उस पेड़ में सन्यासी बाबा ने जीवंत समाधि ली थी। नीचे जहां सन्यासी बाबा का स्थान बना वहां उन्होंने जिंदा में ही समाधि ली थी। तो जो उनके पास शक्तियां थी उन्होंने अपनी माला से लेकर सब कुछ उसी पेड़ पर टांग दिया था। इसीलिए उस पेड़ में ऐसी चीजें हैं। पहले वहां किसी और का पेड़ था, अब ये हो गया। पहले तो कोई बहुत बड़ा पेड़ था, बाद में ये, लेकिन वहां पर ये बना रहता है पेड़। तो वहां पर जो गुरुजी की शक्तियां हैं, बगल में है बालाजी, उनका तेज है। तो उस पेड़ के माध्यम से बॉडी में जो भी गंदा होता है, विचार या नकारात्मक ऊर्जा, वो उस पेड़ में खिंच जाते हैं। तेरह दिन का ही शोक मनाते हैं आजकल। 1 वर्ष तक मंगल काज से बचना चाहिए। अर्जी लगा सकत नहीं, मंदिर जा सकते नहीं, कई ऐसा तो कईयों के घर पे नियम हो सकता है, लेकिन मंदिर भगवान अपने हैं, अब वो कभी हमारे जाने से अपवित्र नहीं हो सकते। तुम बताओ, गंगा में स्नान करने से कभी गंगा अपवित्र होती है? तो फिर भगवान कहां से होंगे? वे तो अपवित्र को भी पवित्र करते हैं। अब यहां तो सब आते हैं, हमारे यहां तो सूतक वाले आते, शोर वाले आते, हम सबको छूते हैं, सबका खाते हैं,
खूब आनंद में रहते हैं। अब अगर लोग कहें अरे महाराज यहाँ तो सूतक हो गया, पुताई करवाओ, तो एक ठिया पेंटर बंद ही ना हुई है? विचार करो, एक ठिया पेंटर बंद ही नहीं होगा, गंगा जल छिड़केगा, लगे पुताई, फिर मरो आ गो। अरे याद होते नहीं, ऐसा नियम नहीं है, ऐसा नियम नहीं है, जा सकते। कोई ऐसी दिक्कत है तब कन्या भोज करा करके लहसुन प्याज का नियम, अगर मान लो फौज में हो, दूसरी जगह भोजन कर रहे, वहां व्यवस्था नहीं, तब जानबूझ के नहीं हो। केवल कन्या भोज से केवल लहसुन प्याज की उन मजबूर लोगों को ही छूट है, बीमार लोगों को, कि जिनका नहीं लहसुन ही दवा, कई लोगों की लहसुन ही दवा होती। हाँ, तो उनके लिए, बाकी जो है पीना खाने की छूट तो किसी हाल ही में नहीं। अब लो बहुत हो गई बातें, अब दरबार लगने दो, पर्चा बनने दो, जौन बात हाँ अपन बैठे हैं प्रवचन न करो। समस्त जानकारी कार्यालय से लेना, सूचना भी कार्यालय से लेना। बागेश्वर हनुमान जी के चरणों से जुड़े रहो। आज का दिव्य दरबार हम प्रारंभ करते हैं। अच्छा, एक अंतिम बात, जीवन भर के लिए कौन कौन बालाजी के चरणों से जुड़ना चाहता? पक्का? जोर से बोलो, पक्का? पक्का? जाओ, हम भी वचन देते हैं, आज से तुम्हारे बालाजी हो गए हैं और तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे सन्यासी बाबा की हैं। पेशी का नियम कौन कौन करना शुरू कर रहा? सही में? ठीक है। हाँ, अब एक काम कर लो, तब फिर दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सामूहिक अर्जी लगाए दे रहे, आप नियम पेशी शुरू कर दियो और फिर जाओ घरे। नहीं, अर्जी लगा के नहीं, दरबार में भी बैठना। अच्छा, कन्या विवाह में कौन कौन आ रहा? हाथ उठाओ। 1 मार्च से 7 मार्च सन्यासी बाबा की साधना वाले, पक्का? चलो आइयो सब जने। तुम्हें नहीं आओ कन्या विवाह में? हाँ, तुम्हारी नाक काट दे। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। अच्छा, इतने से खाली करा दो, अबे हाल मैं बैठा रहो बाहर, इतने तो अर्जी वाले बैठेंगे। कल के कुछ नंबर रह गए थे, पहले हम उन्हें भी बुलाएंगे, इसके बाद दरबार। पहले दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, कुछ लोगों की जाने का रहता है तो वो बीच में अवरोध बनता है, हम बाद में समय देते हैं। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो सभी लोग, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। बोलो हमारे साथ, ओ बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। मनी मन बालाजी को प्रणाम करें सब लोग, सन्यासी बाबा को प्रणाम करें, दादा गुरुजी को प्रणाम करें। पूज्यपात श्री सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है। जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, श्री सन्यासी बाबा ने वचन देकर कहा था, बेटा जो भी सामूहिक अर्जी लगाएगा, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर देगा,
महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की जो भी पेशी करना प्रारंभ कर देंगे, रोग में, संकट में, बाधा में, पीड़ा में तत्क्षण आराम लगने और बालाजी की कृपा हो जाएगी और जो है अलाय बलाय सब भग जाएगी। अब आप लोग जो भी अर्जी लेकर प्रश्न लेकर आए हो, मनी मन अपने प्रश्न को 3 बार बोलो। ओम ओम। इधर चला था। पछली हो। ओम। ओम। पुनः मनी मन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। अपने अपने माता पिता गुरुदेव को प्रणाम करके दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से 7 बार उतारा कर लो, बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। बाएं हाथ की करो 7 बार, इसे भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़। दोनों हाथों को आपस में मल के ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। आंखों में लगा के शरीर में जहां पीड़ा है स्पर्श करा लो, बालाजी के चरणों को प्रणाम करो। आज के दिव्य दरबार को श्री हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए सन्यासी बाबा को सब लोग बुलाओ, गुरुदेव भगवान बालाजी से प्रार्थना करो तुम्हारी भी अर्जी स्वीकार हो गए। जिनका भी मनोभाव में वो जिज्ञासा देंगे, उनकी अर्जी को हम जिज्ञासा में रख करके सन्मुख रखेंगे। कैमरा भी चल रहे हैं, बंद करवा दें चालू रखें, किसी को दिक्कत तो नहीं? आधे बंद कर रहे आधे चालू कर। और एक खबर और रह गई सबको बताना, हम अब कहाँ चले जाइए? प्रेतराज सरकार का दरबार मंगलवार को लगता था, पर मंगल को हम बहुत थक जाते थे। टोकन भी चढ़ाना, फिर टोकन वालों से मिलना भी, फिर पेशी भी चढ़ानी, फिर भूत भी भगाने, और भूत भी बड़े और बेरा होत गई। अब जो है गुरुजी ने 1.5 साल पहले हमने अर्जी लगाई थी, तब जाके अब आज्ञा दी। उन्होंने हमारी हालत देखते हुए कह दिया कि अब प्रेतराज सरकार का दरबार मंगलवार को नहीं शनिवार को लगेगा। और बालाजी की कृपा से पहले दरबार की आज्ञा उन्होंने 10 तारीख फरवरी की शनिवार को दे दी है। हमें खुशखबरी यह है कि हमको अब एक ही दिन में भूत नहीं भगाने पड़ेंगे। मंगलवार को ही टोकन भूत अब बढ़िया जो है 10 तारीख को फरवरी को शनिवार है, हर शनिवार को उसके बाद में भूतन को पिटाई। उस दिन कोई दरबार नहीं, केवल लगे भूतन को मार। हमको पिटवाने में मजा आता है बहुत। हाँ जो देखो करो ही है टेलर है जो, तो हो पिक्चर तो इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। कल एक रात के कल का सुबह एक बेचारी बच्ची हती, पढ़ाई करती हूँ कि जिंदगी बर्बाद कर दी भूत ने। बाप बेचारा बताओ तो क्या, हम तो मरा हो गए थे। और हमने रगड़वाओ और गरम करो चमीठा, हाँ और करी चोटाई, सारी अन्नानी याद आ गई। आओ 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 जंजीर ऊपर से दई, गरम जंजीर करके। तुम्हें थोड़ी भूत लगे बीच में बैठ जाओ। हाँ सो जो है भूतन का पीठ भी में अपन खाया आवता नहीं। अच्छा एक और है, जो प्रेतराज सरकार है ना ऊपर पेड़, वहां पर एक ना एक उनको रोज प्रसाद में प्रेत चाहिए। उनका भोग ही है प्रेत। सब जगह लगा तो लड्डू पेड़ा, उनको भूत चाहिए। अब जब लॉकडाउन हो तो चिरैया ना निकलती घर से, तो हमने कहा एक बात बताओ, अब तुम्हें भोजन कहाँ से मिल रहा है? जी हनुमान जी साक्षी हैं हम भैया, तुम्हें क्या बताएं। अब तुम टाइम पर होते जो रहे उन्हें पता है
भला ही 12 बजे रात के आए कोई की कत पर उस भयंकर लॉकडाउन में भी भूत आता था। और एक बार तो ऐसा कि एक दिन है तो 22 तारीख हमें आज भी याद है, 22 मार्च भयंकर लॉकडाउन, मतलब प्रधानमंत्री ने कही कि चिड़ैया भी नहीं निकलेगी। और हमने कहा अब गुरु आज क्या करोगे? आज तो एक सिंगल नहीं आऊं ने, और सही में 11 बज गए रात की, एक न आओ। हम कहीं कहा बैठे हो भूखे, ए इतनो कई पाई और बगल के गांव की एक माता की कतू, अरे हम कहीं तोरी जय हो बोलाई लो तेने भोजन है। सबके अपने अपने भोजन है, प्रेतराज सरकार के अपने अलग भोजन है, उनको इसी में मजा आता है, भूत खाने में। हमारा एक चेला है, वो तुम लाइट के कीड़ा जानते हो, गुरबीला क्या कहते हैं उन्हें, अलग अलग नाम, काले काले जो बहुत बसाने लगते हैं, चैंबा, काले कीड़ा समझो। हमारे एक शिष्य हैं वो खा लेते हैं, हो भगवान कसम, हो। और ऐसे कटर कटर जैसे कोई चना खा हम बाबू जी बोले हमको ये चटपटा मजा आता है। अब बताओ, ऐसे ऐसे पृथ्वी पे लोग हैं, उनको वो खाने में चटपटा मजा आता है। ऐसे ही हमारे प्रेतराज सरकार, उन्हें भूत खाने में मजा आता। तो कोई भूत खाता है? उनको प्रसाद लगता है प्रेत का। हम बहुत विनोद में तुम्हें बातें बता देते हैं, हंसी में बताते हम पूरी गंभीर बात, तुम्हें लगने लगता होगा कि गुरु जी हंसा रहे हैं। हाँ, हम बहुत गंभीर बात बता रहे हैं तुमको। उनको प्रसाद भूत ही का लगता है। हाँ, प्रेतराज सरकार के पास में एक बार गलती नहीं करनी चाहिए, कभी भी हो लौट कर जब जाने लगो तो मुड़ के भर नहीं देखना है। जो प्रेतराज सरकार का पेड़ लगा ना, करोड़ों भूत बन गए, करोड़ों। 15 साल तो हम यहाँ लटकाउट होगा, दादाजी यहाँ अलग, अगर गिनती थोड़ी है। हम एक दिन सोच रहे थे कि कभी मान लो वो पेड़ कट गया या हम कहूं भाग गए और कहीं भी छूट गए, तो तेरा क्या होगा कालिया? जितने जे घर बनाओ जा रहा है बागेश्वर पे, इसीलिए जितने जे घर बना रहे, अगर हमें सुन रहे हो तो हमें पकड़े रहे हैं, नहीं तो हमने तुम्हें परिणाम बता दिया है। हाँ, बात सही है। लेकिन श्री सन्यासी बाबा के तपोबल पर, गुरुदेव भगवान के तपोबल पर लगातार यज्ञ होती हैं। सबको बीच बीच में गया जी और गया जो है गंगा जी भेज दिया जाता है। किसी भी सदस्य को परिवार में, घर में, रिश्तेदारी में प्रेत बाधा परेशान करे तो तांत्रिकों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। वो पैसा ले ले, अच्छा देखो कितनी अद्भुत बात, वे भूत भगाओ, मुर्गा ले लें, दारू ले लें उतारे खिलाने, तुम्हारे भूत भगे ना भगे उनके सो भग जाए। आयुर्वेदिक दवा और अंग्रेजी की दवा में इतना अंतर है कि अंग्रेजी की दवा तुरंत काम करती है लेकिन जड़ से नहीं मिटाती, आयुर्वेदिक दवा धीरे धीरे काम करती है लेकिन जड़ मूल से रोग को मिटा देती है। इतना ही अंतर है तांत्रिकों में और बागेश्वर धाम में। तांत्रिक जल्दी तो आराम दे देंगे और फिर वापस लौट के आ जाएगा, परमानेंट नहीं वो कर सकते हैं सही। लेकिन बागेश्वर धाम पर पेशी तो तुम्हें 21 करनी पड़ेगी, लेकिन दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकती। अच्छा ऐसे समझो, जो तो ठीक है, तुम इतने से ही आकलन करो। हम आज बैठे बैठे सुबह आकलन कर रहे थे कि हमने कई तांत्रिकों की दुकानें बंद करवा दी, तो क्या वो शांत बैठे होंगे? कुछ ना कुछ तो हमारे लिए कर रहे होंगे।
बोलो। जिन तांत्रिकों के प्रेत हमने थे बांध ले, कभी शांत बैठे हुई हैं, कछु ना कछु तो भेजा तुम चुड़ैल जोगनी बैरवासन भेजा तुम कि नहीं? अच्छा जो तो छोड़ो, बड़े बड़े महात्मा, अरे बरम भाई साहब राम राम, हर हर बोले। और ब्रदर क्या हाल है? क्या है आज लटकने का मन है? चलो हम पूरी बता रहे हैं, पहले पूरी बात सुन लो। तो जो है ये तांत्रिक तो ठीक ही है, अब अगला विषय समझो। बड़े बड़े महात्मा जिन्हें हमारे नाम से मिर्चा लगा, या जिनकी दुकानें बंद हो गई हमारे कारण, उनके पास जो शक्ति है, क्या वो सोच खत्म करवे की सोचत ना हुई है? शांत बैठे हुई है? विचार करो। बड़े बड़े, अब हम बड़े बड़े समझ जाओ, बड़े 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 बड़े, क्या वो शांत बैठे होंगे? विकात हुई है अपने गुरु से, चलो जा मसकिया गला, हाँ या ना? काद होंगे कि नहीं? काद हुई अपने देवतन से, अरे ते सारे पग्गा ले लिये, चलो जा, कहते होंगे कि नहीं? बोलो। हम विचार कर रहे थे आज, लेकिन क्या बजरंगबली के सामने किसी की चली? हम इतने दिन हो गए, अब तो हवा ही नहीं था, भूत उतरवाओ फिरते। अगर हम बताना क्या चाह रहे, सुनो ध्यान से। ये बताना चाह रहे कि तुम जहां बैठे हो वो दुनिया की ऐसी शक्ति है, तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता है। वो चाय बर्बाद हो जाएंगे, वो चाय मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन अगर तुम इनके सहारे रहोगे, तुम्हारा शत्रु या तुम्हारा तांत्रिक कितना भी पावरफुल हो, दुनिया की कितनी भी बंगाली विद्या का शक्तिमान हो, हम तो भारत के हर कोने में ललकार कर दरबार लगाते ना, और जहां जहां जाते जरूर एक ना एक तो जानकार होगा, और बड़े बड़े जानकार आए। अभी कुछ दिन पूर्व ही एक कोई दक्षिण भारत से आया था, हम दिल्ली में अभी रुके थे, बड़ा चमत्कारी, न जाने क्या क्या निकाल दे, लड्डू खवा दे, पेड़ा खवा दे, हाँ ऐसे। और हमने जब एक छोड़ो फुर्रा, अच्छा, सोने नानी याद आ गई, फिर न लौट के उनके लड्डू निकले, न पेड़ा, जिन आ गई को लगो चुटैया बांधत भगो, उल्टो भी हम पे खाते हुए छोड़ दो। हमने कही की है? अरे बोले वो पकड़ ला, उनिया रहा वाह। अरे उन्होंने कही हमारी सिक्योरिटी ने पकड़ लिया होगा। हाँ, तो विचार करो, हम जहां जाते हैं वहां एक ना एक तो जानकार होंगे, पर क्या उनकी चल पा रही? अब हम तुम्हें ये बताना चाह रहे, ये भरोसा हमने कोई सिद्धि नहीं कर रखी, हमें तो हनुमान जी की जो कृपा है सो तो है ही है। तुम्हें भी हम अपने जैसा बनाना चाहते, तब हमारे जैसे बनो, जुड़ जाओ उनके चरणन में, पकड़ लो उनके चरण खा, तुम्हारा भी कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। इतना हम तुम्हें प्रॉमिस करके कहते हैं। देखो अब दुनिया वाली बात ये है, ये तो हो गई तंत्र मंत्र की दुनिया वाली बात। हाँ, कोई झूठा फंसाए तो बात अलग है, लेकिन जब तक हमारे तन में प्राण है तब तक हम तुम लोगों की नाक कभी नीचे नहीं होने देंगे। चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो त्रिया चरित्र से हो, चाहे वो पैसों से हो, कभी भी हम तुम लोगों की नाक नीची नहीं होने देंगे। ये हमारा खुद को कमिटमेंट है। जिस दिन हमारे द्वारा भूल होगी हम उसी दिन अपने प्राण परित्याग कर देंगे, लेकिन हनुमान जी को कभी नीचा नहीं देखने देंगे, कभी गुरु गद्दी। हाँ, अब कोई झूठा कर ले, झूठी बातें बोलते रहे, उस पर हमारा बस नहीं है। बात करने वालों पर कोई बस नहीं है, बोलने वालों पर कोई। ऐसे तो 50 चिल्ला रहे हैं, मुसलमान अली उल्लाह वाले चिल्ला रहे हैं, बेचारे कुछ बचा ही नहीं, ठटरी बन गई उनकी। फूंकने वाले आजकल कम हो गए, बेचारे हैरान है, बोले इस बाबा को जल्दी निपटाओ। तो बाकी तो नहीं हम कह सकते मुंह चलाने वालों को, पर रियलिटी में हाँ जो होगा वो हम तुमको जरूर, तुम्हें पता है हमारी एक आदत है, हमारे पास जो भी होता हम तुम्हें बता देते।
तो ये बात हमने तुम्हें मन बहलाने के लिए नहीं बोली, पूरी बात जितने भी तंत्र मंत्र से परेशान लोग हैं उनके लिए बोली है कि आप ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट, ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। यही वो सन्यासी बाबा का दिया हुआ पावरफुल मंत्र है। इस मंत्र को भोजपत्र में लिखकर एक नारियल और 5 लौंगे लाल रंग के कपड़े में अपने दरवाजे पर टांग दो, नरसिंह भगवान का चित्र टांग दो। दुनिया का कोई भी तांत्रिक मर जाएगा लेकिन तुम्हारे दरवाजे की कीलन को कभी भेद नहीं पाएगा। हाँ, कोई घरई में गाड़ जाए, कोई खीर में खिलाई जाए तो बात अलग है, तो बात अलग है। अब जैसे गाड़ी है, गाड़ी मजबूत हो, अब आगे लगी गाड़ी बेलनी के नीचे आ जाए, है? जैसे गाड़ी खूब मजबूत हो लेकिन बेलन के नीचे आ जाए, सुखा पापड़ बन जाएगी। वो गलत कह रहे हैं तो बता। देखो, हम इस फैक्ट सहित बोलते हैं। तो इसलिए आप लोग जितने यहाँ दरबार में बैठे नाम जप करो, भजन करो। और सन्यासी बाबा साक्षात हैं। कौन है? सन्यासी बाबा साक्षात। जय जय। प्रधान जी कहाँ है? तो भैया है, प्रधान जी नहीं आए। अच्छा, रवि प्रधान को कहना गुरुजी उस रात से बहुत खुश हैं और कहना कि भोजन करने के लिए कोठी पर फिर से आएंगे। हाँ, आज्ञा है। जय। हमारा कह देना रवि को, हमारी बात करवा देना। तो कहाँ थे हम? उसके आगे, हाँ ठीक है, बेलन पापड़। तो हम आपको ये बात बताकर ये सावधान करना चाहते हैं, आज के दरबार में प्रेतराज सरकार से संबंधित प्रेत बाधा के रोगियों को 5 हवन करना है सन्यासी बाबा के नाम का। आगी रख ली, हवन का मतलब अग्नि रखी, घी शक्कर मिलाया, दीपक बागेश्वर हनुमान जी के नाम का जलाया। ओम सन्यासी देवाय नमः स्वाहा बोलो। ओम सन्यासी देवाय नमः स्वाहा। इस मंत्र से आहुति दे दो। जहां जहां धुआं जाएगा, जहां जहां घर में उपद्रव छिपे होंगे, सन्यासी बाबा की सेना तुरंत तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। और आज भी सन्यासी बाबा साक्षात हैं, हम तो उन्हीं के बल पर जीते हैं। वो हनुमान जी का ही अवतार है। जाओ, तुम्हारे घर पर कोई भी बाधा नहीं बचेगी। तुम्हारे घर पर, तुम्हारे शरीर में है भूत, अपने पास है राम जी के दूत। बोलो जय श्री राम। अब बोलो, समझ में आ गई? प्रेत बाधा वाली बात समझ में आ गई पूरी? वहां पेड़े के पास में मुड़ के नहीं देखा करो। रात को वहां कई बार हमको बताया है, बहुत जोर जोर की आवाजें आती। तो जो आत्माएं बंधी हैं उनको यातना मिलती है, दंड मिलते हैं, पढ़ाई पिटाई होती है। आज कोई आके बता रहा था कि आज पेड़े पे बैठ के कोई 3 लोग रो रहे थे। आखिर वहां पेड़े पे कोई बैठने जाएगा? मंदिर के पेड़े पे 3 लोग क्या करेंगे? एक आध पागल बैठ जाए तो बात अलग है। हमने उसे समझा, हमका कैसे थे? अरे बोले वो तो गोरे गोरे थे, सफेद सफेद। हम गए तो ठीक है, जो को सलमना आवे तुम पे नहीं कूदे यार। तो इस प्रकार की कोई घटना हो तो डरना नहीं है, क्योंकि वो कभी छूट नहीं सकते। उनके पांव में जंजीरें रहती हैं सन्यासी बाबा की। लहसुन प्याज वाले घर में अगर कोई के बनता है तो घर वाले खाने दो, तुम ना खाओ। तो बढ़िया। अरे भोजन नहीं, तुम का भूखन मर जाओ का? बड़ी पागली हो तुम भाई।
हमारा मतलब ये है कि उन्हें खाने दो, तुम अपना अलग बना लो। 4 आलू की सब्जी बना लो, बढ़िया 2 ठैया टिक्कड़ बना लो, हल्का से बढ़िया घी डालो, थोड़ा चटनी लो, थोड़ा मिर्चा लो, टमाटर की सलाद लो, हल्की सी दाल बना लो, चावल बना लो, आनंद हो गया। बढ़िया जीरा का तड़का दे दो, चकाचक आनंद हो जाएगा। कहीं जाते हैं और भोजन की व्यवस्था नहीं है और वास्तविक नहीं है, ऐसी जगह पर छूट है। जिनको प्रेत बाधा नहीं है वो प्रेतराज सरकार का पेड़ छू सकते हैं। सबको स्पर्श करना चाहिए। अगर दिमागी नकारात्मक ऊर्जा भी होगी वो भी हटती है, क्योंकि उस पेड़ में सन्यासी बाबा ने जीवंत समाधि ली थी। नीचे जहां सन्यासी बाबा का स्थान बना वहां उन्होंने जिंदा में ही समाधि ली थी। तो जो उनके पास शक्तियां थी उन्होंने अपनी माला से लेकर सब कुछ उसी पेड़ पर टांग दिया था। इसीलिए उस पेड़ में ऐसी चीजें हैं। पहले वहां किसी और का पेड़ था, अब ये हो गया। पहले तो कोई बहुत बड़ा पेड़ था, बाद में ये, लेकिन वहां पर ये बना रहता है पेड़। तो वहां पर जो गुरु जी की शक्तियां हैं, बगल में है बालाजी, उनका तेज है। तो उस पेड़ के माध्यम से बॉडी में जो भी गंदा होता है, विचार या नकारात्मक ऊर्जा, वो उस पेड़ में खिंच जाते हैं। तेरह दिन का ही शोक मनाते हैं आजकल। 1 वर्ष तक मंगल काज से बचना चाहिए। अर्जी लगा सकत नहीं, मंदिर जा सकते नहीं कई ऐसा तो कईयों के घर पे नियम हो सकता है, लेकिन मंदिर भगवान अपने हैं और वो कभी हमारे जाने से अपवित्र नहीं हो सकते। तुम बताओ, गंगा में स्नान करने से कभी गंगा अपवित्र होती है? तो फिर भगवान कहां से होंगे? वे तो अपवित्र को भी पवित्र करते हैं। अब यहां तो सब आते हैं, हमारे यहाँ तो सूतक वाले आते, शोर वाले आते, हम सबको छूते हैं, सबका खाते हैं, खूब आनंद में रहते हैं। अब अगर लोग कहें अरे महाराज यहाँ तो सूतक हो गया, पुताई करवाओ, तो एक ठिया पेंटर बंद ही ना हुई है। विचार करो, एक ठिया पेंटर बंद ही नहीं होगा, गंगा जल छिड़केगा, लगे पुताई, फिर मरो आ गो। अरे याद होते नहीं, ऐसा नियम नहीं है, ऐसा नियम नहीं है, जा सकते हैं। कोई ऐसी दिक्कत है तब कन्या भोज करा करके लहसुन प्याज का नियम, अगर मान लो फौज में हो, दूसरी जगह भोजन कर रहे, वहां व्यवस्था नहीं, तब जानबूझ के नहीं हो। केवल कन्या भोज से केवल लहसुन प्याज की उन मजबूर लोगों को ही छूट है, बीमार लोगों को, कि जिनका नहीं लहसुन ही दवा। कई लोगों की लहसुन ही दवा होती, हाँ, तो उनके लिए। बाकी जो है पीना खाने की छूट तो किसी हाल ही में नहीं। अब लो बहुत हो गई बात है, अब दरबार लगने दो, पर्चा बनने दो, जौन बात हाँ अपन बैठे हैं, प्रवचन न करो। समस्त जानकारी कार्यालय से लेना, सूचना भी कार्यालय से लेना। बाकी हनुमान जी के चरणों से जुड़े रहो। आज का दिव्य दरबार हम प्रारंभ करते हैं। अच्छा, एक अंतिम बात, जीवन भर के लिए कौन कौन बालाजी के चरणों से जुड़ना चाहता? पक्का? जोर से बोलो, पक्का? पक्का? जाओ, हम भी वचन देते हैं, आज से तुम्हारे बालाजी हो गए हैं और तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे सन्यासी बाबा की हैं। पेशी का नियम कौन कौन करना शुरू कर रहा? सही में? ठीक है। हाँ, अब एक काम कर लो, तो फिर
दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सामूहिक अर्जी लगाए दे रहे, आप नियम पेशी शुरू कर दइयो और फिर जाओ घरे। नहीं अर्जी लगा के, नहीं दरबार में भी बैठना। अच्छा, कन्या विवाह में कौन कौन आ रहा? हाथ उठाओ। 1 मार्च से 7 मार्च सन्यासी बाबा की साधना वाले पक्का? चलो आइयो सब जने। तुम्हें नहीं आओ कन्या विवाह में? हाँ, तुम्हारी नाक काट दे। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। अच्छा, इतने से खाली करा दो अबे हाल, मैं बैठा रहो बाहर, इतने तो अर्जी वाले बैठेंगे। कल के कुछ नंबर रह गए थे, पहले हम उन्हें भी बुलाएंगे, इसके बाद दरबार। पहले दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, कुछ लोगों की जाने का रहता है तो वो बीच में अवरोध बनता है, हम बाद में समय देते हैं। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं। परंतु हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो सभी लोग, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। बोलो हमारे साथ, ओ बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। मनी मन बालाजी को प्रणाम करें सब लोग, सन्यासी बाबा को प्रणाम करें, दादा गुरुजी को प्रणाम करें। पूज्यपात श्री सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, श्री सन्यासी बाबा ने वचन देकर कहा था, बेटा जो भी सामूहिक अर्जी लगाएगा, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर देगा, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की जो भी पेशी करना प्रारंभ कर देंगे, रोग में, संकट में, बाधा में, पीड़ा में तत्क्षण आराम लगने और बालाजी की कृपा हो जाएगी, और जो है अलाए बलाए सब भग जाएगी। अब आप लोग जो भी अर्जी लेकर प्रश्न लेकर आए हो, मनी मन अपने प्रश्न को 3 बार बोलो। ओम ओम। इधर चला था। ओम ओम पुनः मनी मन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। अपने अपने माता पिता गुरुदेव को प्रणाम करके दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से 7 बार उतारा कर लो, बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। बाएं हाथ की करो 7 बार, इसे भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। दोनों हाथों को आपस में मल के ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः,
आंखों में लगा के शरीर में जहाँ पीड़ा है स्पर्श करा लो। बालाजी के चरणों को प्रणाम करो। आज के दिव्य दरबार को श्री हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए सन्यासी बाबा को सब लोग बुलाओ। गुरुदेव भगवान बालाजी से प्रार्थना करो तुम्हारी भी अर्जी स्वीकार हो गए। जिनका भी मनोभाव में वो जिज्ञासा देंगे उनकी अर्जी को हम जिज्ञासा में रख करके सन्मुख रखेंगे। कैमरा भी चल रहे हैं, बंद करवा दें चालू रखें, किसी को दिक्कत तो नहीं। आधे बंद कह रहे आधे चालू कह रहे, हम माने किसके। तो जिनको भी श्री सन्यासी बाबा आज्ञा दें वो पधारें और अपने विषय को एक दो विषय जो आपके प्रमुख समाधान के हैं बोल लें। सबसे महत्वपूर्ण है तुम्हारी अर्जी लगना। अर्जी लगने से ही जीवन के हर प्रश्न का हल आपको प्राप्त होने लगेगा, क्योंकि ये कोई पर्चे पर एक प्रश्न का समाधान नहीं है, पूरे जीवन का समाधान है। तुम्हारी अर्जी लगने का मतलब है कि सन्यासी बाबा को तुम्हारी पुकार सुनाई दी है। अब तुम रजिस्टर्ड हो गए। अब तो तुम अकेले में जब भी पुकारो वो तुम्हारे साथ हैं। और दरबार के क्रम में कल के कुछ नंबर रह गए थे, उन क्रम को हम पहले बुलाना चाहते। शायद 3 नंबर रह गए थे, एक तो आप रह गए थे। आ जाओ, खोलो। ये बिटिया थी, साथ में ही थी, बाद में आ जाइए। इस बिटिया को बाद में। ये जो लोग बैठे हैं हॉल में बैठा रहो, हॉल के लोगों को आगे वालों को सबको पीछे बैठा रहो। मरीजों भर को रहने देना, उनको दरबार के बाद देखेंगे। मरीजों को तुरंत फ्री कर देंगे ये सबको, क्योंकि यहाँ पर वो बैठे। अब आप बैठ जाओ। ओई में रखी रान दो, फिर दे दीजिए। कहाँ से आए? सादावार। कहाँ पड़ता है? यूपी हाथरस। हा यूपी वाले हो। पहली बार आए बेटा? नहीं, कई बार, 4 बार 5। अच्छा, किसी को अपना विषय तो नहीं बताया? नहीं। मीटिंग करने आई वो। नहीं, मीटिंग करने आए। बोलिए क्या समाधान चाहते? 2 प्रश्न है। एक तो कि मुझे आगे सफलता मिलेगी तो किस चीज में मिलेगी, जिसके लिए मैं अभी तैयारी क्या करने लाला? अभी तैयारी की कि क्या तैयारी करें, उसके लिए मेहनत ज़्यादा रहेगी, कहाँ मिलेगी। और जो भैया वर्क कर रहे हैं वो सही जगह पर हैं या गलत, और आपकी भैया जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत, और आपकी कैसे। वाह। तो हनुमान चालीसा सुंदरकांड के पाठ कितने करे तुमने? एक आध करो कि नहीं करो? गिनती नहीं है, करती रहती हैं। अनवरत करते? पहली बार ही अर्जी लग रही? ऐसे टर्न हो गए। भाई क्या कर रहे हैं आपके? अभी तो पता नहीं क्या जॉब है, लेकिन देहरादून में करते हैं, ये नहीं पता क्या करते हैं। कुछ बात माइक से ही बोलें या बिना माइक के? माइक की करनी है। क्योंकि वो IT वाला मामला है, तो फिर हटा दो। क्योंकि उनकी बीच बीच में अर्निंग बहुत बढ़ जाती है, बीच बीच में बहुत ज़्यादा उनकी घट भी जाती है, बीच बीच में परिवार पे भी प्रेशर करते हैं। मन भी उनका वहाँ से या तुम्हारे घर से कट चुका है, तुम लोगों से भी वो दूर होते जा रहे हैं लगातार। और जो तुम लोगों का शक है वो हमारे यहाँ सही निकला। उन्होंने अपना निजी पर्सनली सब कुछ सेटल कर लिया, समझ गए? डॉट डॉट डॉट। तो ये उनका कारण है, उनके मित्र हैं कुछ उनके साथ में, लेकिन ये अभी चर्चा घर पे नहीं कर रही, ठीक है? ये तो उनकी बात है, ये उनकी बात अब हम ऐसे नहीं करते हैं। और बोलना हो तो घर के लिए हम बोल भी सकते हैं ना, कोई भी। ये तुम्हारा है, मन अस्थिर रहता है तुम्हारा। जॉब, नौकरी व कैरियर का प्रश्न लेकर के आप आए हुए हैं। बहुत बार अर्जी लगाई हुई है। आपने अर्जी लगाते हुए कहा कि हमको सिर्फ एक ही प्रश्न का उत्तर चाहिए, आपकी कृपा, और कहाँ पर हम सफल होंगे। आपने ये बात भर बोली। बाद में दोबारा में भाई का आपने किन्ने बोला, माइक ले सकते हैं आप, हाँ या ना भर बोलते जाओ। हाँ। नंबर 1, उसके लिए उत्तर लिखा गुरुजी ने। उत्तर में कहा है
कि आप आगे चल कर के शिक्षा का कार्य करें, शिक्षा के कार्य में आपकी उन्नति होगी। पहले तो टीचर का योग है, फिर पीएचडी करने के बाद में आप प्रोफेसर के पद तक जाएंगे। और जो बहुत बड़े व्यापार का भाव मन में विचार करते रहते हैं, तो वो शिक्षा से संबंधित ही करना, व्यापार न करना, शिक्षा दान एवं कॉलेज डालना, तो तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे और तुम्हारा बिजनेस का सपना भी पूर्ण हो जाएगा। जय श्री राम। बराबर। अब भाई के लिए हम एक बात आपको बिना माइक के, और ये माइक से बताते छिल जाते, बिजी हूँ मैं। कचरा पाँव पर लो, अच्छे चेला होता कचरा। क्या अगला नंबर चले जाओ। सीताराम। चलिए अब डाल दो, अब डाल दो, जरा जल्दी डाल दो, दूसरों को नंबर आ जाए। सीताराम। अरे पागलो, जय सीता कल्याण। यहीं पर मंगलवार को, मंगलवार बाद में बात करो, जाओ वहाँ सब होगा। तुम्हारे भैया हम तुम्हारे हाथ में कर देगी, खुश चाहे जो हो जाए। भेजो भैया। जब तक इनके दरबार का क्रम चल रहा, तब तक अगली अर्जी श्री सन्यासी बाबा ने जो स्वीकार हुई की है, अगली अर्जी दरबार के मध्य से ही जो ताऊ विराजमान है, पगड़ी बांधे हुए, सफेद पगड़ी, ताऊ इते आओ, गाना गाओ। कहाँ से हैं आप? बाड़मेर राजस्थान से। ओहो, राजस्थानी, बाड़मेर के। क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हें क्या लगा कि बुलाया जाएगा? हाँ, सच्ची मुच्ची? हाँ। अब उनको बाहर से आशीर्वाद पूछो, क्या समाधान चाहिए? और पूछो। मोरो प्यारा। और हाँ, यहीं से हमने ठीक किया। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, माँ के पैर में दिक्कत बनी हुई, घुटनों में दिक्कत है, उठने बैठने में समस्या है, धाम ले आना, आराम लगेगा। नंबर 2, आपके घर पर पुत्र योग बनेगा, आपके यहाँ पर बिल्कुल चिंता ना करवें, और ठाकुर भक्त ही होगा, भगवान कृष्ण का ही साधक होगा। जाओ, आशीर्वाद है। और एक अद्भुत बात है, यह पुत्र योग बालाजी की दया से सन 2026 में ठाकुर जी की कृपा से अष्टमी को ही इसका योग बनेगा। आशीर्वाद है। जरूरी नहीं कृष्ण जन्माष्टमी, किसी भी महीने की अष्टमी 2026 में, तो समझ जाना कि बालाजी ने जय जय करी। मन भी तुम्हारे में बहुत अशांत है, और गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना है, और पिता को भी धाम पर लाना है। पाँव की पीड़ा के लिए भाई की भी अर्जी स्वीकार है, उस पर हाँ, उसको ब्रेन की दिक्कत है, फिटाता है, फिटाता भाई को, उसको भी लाना है। काम धंधा दिक्कत में है, काम धंधा चलेगा, कर्जा से लोग तुम्हारी बदनामी कर रहे, उस पर भी कृपा होगी। दोस्तों के साथ काम डालना चाहते हो, उसकी भी कृपा होगी। भाई का ब्रेन भी ठीक हो जाएगा, पिता के पैर भी ठीक हो जाएंगे, माँ की घुटनों की समस्या भी ठीक हो जाएगी। तीनों को झाड़ा लगवाना है, मंत्र चिकित्सा करवानी है। नया कारोबार, आप ईंटों का थोक में काम शुरू कर दो, या पत्थर का काम, या टाइल्स का काम। वैसे तुम्हारे जीवन में वाहनों के काम में आपको उतना लाभ नहीं है, इसलिए वाहन के काम को थोड़ा कम कर दो, अभी खर्चा के लिए चलने दो, साइड में आप ये बिजनेस डाल दो। जाओ, तुम्हारी जय जय हो जाएगी, कर्ज भी चुक जाएगा, हनुमान जी दया भी कर देवेंगे। जाओ, आशीर्वाद है। कोई संदेह? या तुम्हारी पूरी पिक्चर है, जब भभूति है। आशीर्वाद, इनके साथ जो मित्र आए, आशीर्वाद, खुश रहो। चलो बढ़ जाओ। हाँ, दूर से पढ़ो बेटा, हमारा नियम है, बुढ़ापे का शरीर काय को मार रहे।
आओ भगवान। और भूत भैया पिज्जा इज्जा खाओगे? जो भूत का टीका निकाल जी। बताओ ठाकुरी को बोलो। आओ नजदीक। हाँ सीताराम गुरुजी। जब तक इनकी अर्जी लग रही तब तक गुरुजी की आज्ञानुसार हम सन्यासी बाबा की प्रेरणा अनुसार अगले क्रम को श्री पूज्यपाद दादा गुरु भगवान की प्रेरणा से दरबार में जो क्रम स्वीकार करवा रहे हैं। सबसे लास्ट में तौलिया बांधे हुए बालक खड़ा हुआ है रोड के पास में। आ जाए, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। हाँ हाँ हाँ। कहाँ से हो दादाजी? क्या नाम है? हो पहली बार आए आप? अच्छा, दरबार में पहली बार आए। ठीक है, पहली बार आए और पहली बार में ही सुन ली बालाजी ने। बड़े दयालु है हनुमान जी। अच्छा, किसी को भी अपना विषय तो नहीं आपने बताया है? घरवाली आई तुम्हारी, तुमने घरवालियां बताई समस्या? उन्हें बाहर से ही दर्शन करवा दो, हम पहले पर्चा बना दें। क्या समाधान चाहते हो पूछो। ठीक है, किसको दिक्कत करता है? ठीक है दादा, वो भी बता देंगे। संतति का प्रश्न किसका है? आए हैं यहीं पर, उन्होंने अर्जी लगाई, क्योंकि वो तो घर से भी अर्जी लगा चुके हैं, घर से भी वो नियम कर चुके हैं। तो वो तुम्हारी बहू लगी, पतोही, पतोही को ही बहू कहते हैं। ठीक है, पढ़ो यहां से। 3 बातें हैं। चश्मा लगाना है, कहाँ है? इनका चश्मा दीजिए, नहीं तो कल के दिन कहेंगे चश्मा नहीं लगा पाए थे, वो पढ़ लिया। महाराज, पहला, घर में सुख शांति नहीं रहेगी, पितृ ठीक करेंगे, परिवार पर कृपा होगी। पितृ 3 घूम रहे हैं, उसके लिए त्रिपिंडी श्राद्ध करवाना है। सबको पेट व सिर में पीड़ा बनाता है, भूत बाधा सता रहा, लगातार उपद्रव कर रहा। वह संतति योग बहू को 100% धाम की कृपा से 2.5 वर्ष के अंतर योग बन जाएगा। जावा, आशीर्वाद है। जय। आपने पितरों के उपाय तो बहुत करवा ले, सफल नहीं हो पाए, क्यों? अब सुनो, हमसे इसका पूरा ब्यौरा सुनो। राम, गुरुजी सीताराम। क्योंकि तुम्हारा पितृ तांत्रिक, इसीलिए सफल नहीं हुआ। इसके पास योगनी विद्या है, योगनी शक्ति, इसीलिए जो है ये किसी के बंधन में नहीं आ रहे। लगातार पूरे परिवार में उठा पटक मचाए हुए हैं। पितरों का उपाय, तुम त्रिपिंडी श्राद्ध करवाओ। अभी सफेद रंग के कपड़े, सफेद रंग का झंडा आपको धाम पर लगाना है। हम सेना भेजेंगे, जाओ, तुम्हारी आज से ही जय जय होने लगेगी। आशीर्वाद। सीताराम। जाओ, जय जय हो जाए। मिट्टी लेता आयु अगली बार जब आप आयु। मंगलवार को 21 बार आप इस पर्चे के माध्यम से हमसे मिल पाएंगे। 21 बार की पेशी पूरी करनी है, नियम पूरा करना ही है, उसमें कोई संदेह नहीं। चलो भगवान, पधारो। राम, साधु जी, भभूति लाला, बाहर निकल करके लाली को भभूति दे दो। सीताराम। कुछ बोलो बागेश्वर धाम की, बोलो सन्यासी बाबा की जय।
बोलो गुरु जी महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की सीताराम। नरक ना भेजो यार श्रीमान, हमारी जय ना बुलवाओ, इंसान को भगवान ना बना दो, वरना नरक नहीं मिलेगा, प्लास्टिक के पड़ेंगे कीड़े। ना भैया साधारण है। तब तक आपके पहले हमें एक अर्जी की आज्ञा। राम श्री सीताराम बागेश्वर धाम की। दरबार के क्रम में इस आगे अर्जी के पूर्व में श्री सन्यासी बाबा की प्रेरणा अनुसार आगे जो अर्जी स्वीकार हुई है उस क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। श्री गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा ने जो बालक पैरों पे हाथ रख करके बैठा हुआ है, पैरों के ऊपर हाथ रख करके, हाँ जिसने दोनों हाथ खड़े किए, टी शर्ट पहने पीछे फुल वाली, हाँ आ जाओ। अब आप कहाँ से आए ये बताएं पहले। जयपुर राजस्थान। हम गए थे गोविंद देव जी मंदिर, जाते आप? हाँ सर। पुलिस में हो का? हाँ अलवर भी गया था मैं, लेकिन वहाँ नहीं आया। अलवर में बहुत भीड़ थी। दादा इनको नहीं उस बालक को बुलाओ, आगे वाले जो बगल वाले उनको भेजो। हाँ माँ सुबह भी आप सबको बताना चाहता हूँ, माँ सुबह जल्दी उठ के नहा धो के और भगवान की अर्जी लगाने गया था और उनको यही बोला था कि मुझे सिर्फ गुरु जी के चरणों से लिपटना। मेरी अर्जी लगे नहीं लगे, लेकिन मेरी गुरु जी। हमने यहाँ से शुरू किया। जीवन भर, माइक ले सकते हैं आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं। जीवन भर के लिए जुड़ना चाहते बालाजी की भक्ति से परिवार पर खूब कृपा बनी रहेगी। आपको कमर दर्द की दिक्कत बनी हुई है, पेट में पीड़ा, उठने बैठने में, घर में सुख शांति नहीं, भाई को पागलपन बनता है, भाई को पागलपन बनता है, एक बार बनता है, 15 से 19 दिन तक रहता है, ठीक हो जाते हैं, फिर झटका मारता है। रहस्य जानना है, पिता की मृत्यु कैंसर नामक रोग से हुई है, कोई भी तंत्र नहीं था, लेकिन भाई के ऊपर उच्चाटन है, सदा के लिए कट जाएगा, जाओ आशीर्वाद है। जय हो बागेश्वर धाम की, जय हो सन्यासी बाबा की, जय हो गुरुदेव महाराज की। प्राप्त 3 विषयों का कर सकते हैं, गंभीरता पूर्वक पूछें, वही पूछें जो आप सुन सकें। पहली अर्जी स्वीकार हुई है दरबार के क्रम में। राम 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 धर्मेंद्र नाम का बालक दरबार के क्रम में सन्मुख में विराजमान है। हाँ आ जाइए। हाथ में गोमुखी वाला बालक और हनुमान चालीसा लिए हुए। यस आइए, दौड़ते हुए आइए। एक इसी कोने में लास्ट में हाथ में बोतल लिए हुए एकदम अंत के छोर पर खड़े कोने में, जैकेट पहने। हाँ हाँ आ जाओ, यहीं से आओ, सामने से। हाथ में पानी की बोतल लिए हुए वो आ रहे हैं, उनको इनको भी प्रवेश करवा दें। राम राम साधु जी, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। बाबा आप राजो चाय बाय पियो, जब लो मैं तनक नाटक नौटंकी कर ले, फिर मैं आऊ तो मालिक महात्माओं को चाय पिला। संत पधार गए। हाँ हाँ प्रवेश कराइए। वो जो जैकेट पहने हुए भैया भी, ए ते का भगत आ रहा, ओए हीरो बैठ जा, ते कहां कूद रहो। ये तीसरी अर्जी, साधु जी बालाजी। लाल टीका लगाए हुए बहन जी विराजमान है। हाँ दोनों हाथ जिन्होंने खड़े किए, हाँ खड़ी हो जाए। वो जो दुपट्टा सफेद डाले हुए बहन जी आ रही हैं, सफेद दुपट्टा डाले सिर पर, उस तरफ में उनके साथ में जो भी हो उनको आना चाहिए। सीताराम अगला क्रम बढ़ाओ। अरे गुरुजी सीताराम। आजा बेटा, दाढ़ी वाला बच्चा, टी शर्ट पहने, बैग लिए हाथ में।
आजा। साथ में है कोई बेटा तुम्हारे? आप आओ, गिनना पड़ो। हाँ, कल से तुम बहुत बढ़िया कह रहे हो। आ जाओ, खड़े हो जाओ, हाथ जोड़े जो भैया बैठे, टोपा लगाए हुए। कल से तुम्हारे प्राण नहीं तर निकले जा रहे, संकल्प लें बैठे। आ जाओ, संकल्प ना लो। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। धाम पर किसी को भी अपना नाम और अपनी समस्या नहीं बतानी। हनुमान जी की कृपा में ताकत होगी, अपने आप बुला लिया जाएगा। आज के दरबार के क्रम में छठवीं अर्जी लगी। माता जी की रेलिंग के आगे जो काला शॉल डाले हुए, नीला बैग टांगे हुए बहन जी खड़ी हैं। हाँ, लाल मास्क है। आप आ जाएं, आपकी छठवीं अर्जी स्वीकार है। साथ में कोई हो, यहीं से आ जाओ, यहीं से रास्ता बनाते हुए आओ। इनको आने देना भैया। 8 राम गुरुजी, बालाजी, श्री दादा गुरुजी महाराज की, श्री चमीटा वाले बाबा की, श्री समाधि वाले बाबा की, गौ माता की, श्री प्रेतराज सरकार की। दरबार के क्रम में सप्तम अर्जी जो श्री सन्यासी बाबा ने स्वीकार की है आज की, 7वीं अर्जी को सबसे अंत में, सबसे लास्ट में एक बालक हाथ जोड़े हुए खड़ा है। हाँ जी जी जी, फुल जैकेट पहने हुए। आजा आजा, दौड़ के आजा यहीं से। यहां एक नीलेश नाम की अर्जी दरबार के क्रम में सामने में स्वीकार हुई है। रोड की तरफ से नीलेश नाम के बालक की अर्जी स्वीकार हुई है। आ जाए, आ जाओ। आगे साधु जी, 9वां और 10वां क्रम आज की अर्जी दरबार के क्रम में जो स्वीकार हुई है। बहन जी सामने में बैग टांगे हुए बहन खड़ी है। हाँ बहना जी, साथ में जो भी हो आप लेकर आ सकते हो। और दादाजी, वृद्ध दादाजी जो जैकेट वाले हैं खड़े हुए हैं, आपकी भी अर्जी लग गई। बूढ़े महात्मा है, दादाजी हैं सफेद दाढ़ी वाले। आ जाओ दादा। हाँ हाँ हाँ, ये आज की अर्जी, अभी का क्रम इतना। आगे फिर जो आज्ञा लगेगी उस क्रम को फिर बढ़ाएंगे। आप मन में राम नाम जप करें, तब तक कोई एक क्रम आगे आ जाओ, कोई भी एक आओ अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए। बेल्ट, पर्स कुछ भी नहीं चलेगा। ला सकते हैं या नीचे रख देना। बहन होते ना रखियो, कोनो चोरी कर ले जे, सो दूसरी अर्जी और लगा भी पाए। गारंटी। ये बड़ी बदमाश है ना है बिटिया। अच्छे से बैठो। क्या नाम है, कहाँ से आए हो आप? कल वाले हो ना?
अब बीच में नहीं टोकना, हमको विघ्न पड़ जाता है और हमारा मन चट जाता है, लेखन में गड़बड़ हो जाता है। कल हम ज्यादा मजाक में फंस गए, एक जगह मरण की जगह मारण लिख गया था। हाँ, एक मात्रा में पूरा अर्थ बदल गया था। कल शाम की बात है, हमें ध्यान है, इसलिए जो है अब हमने आज कंट्रोल कर लिया कि अपन को ज्यादा बातें ही नहीं करनी। राम हाँ, अब ऐसा थोड़ी है कि हमसे कोई देवता बात करता हुए पूछ ले और बता। हाँ, ऐसा थोड़ी है, वो तो हनुमान जी प्रेरणा देते हैं बस। लेकिन हाँ, जो लिख दिया जाएगा वो कटने वाला नहीं है। नेक्स्ट बॉर्न में, नेक्स्ट जन्म, बोलिए क्या समाधान चाहते हैं आप? कहां रहते हैं? क्या माइक ले सकते हो? हाँ पूछो। गवर्नमेंट, उसके लिए तो तुम्हारी एज नहीं बची। हाँ, ये क्या होता है? ऐसा बोलो, ठीक है। एक प्रश्न और पूछो। हमने आपकी 4 बातें निकाल के रखी, गलत सही जो भी हो टोकना। हेलो हेलो है कहाँ? नीचे गलत। हमने ये लिखा, आपके घर में विघ्न बन गया, पूरा घर बर्बाद हो गया, मां आपकी मृत्यु को प्राप्त हो चुकी, उनका रहस्य जानने के लिए दरबार में आप आए हुए हैं। आप नौकरी कैबिनेट सचिव के रूप में पाना चाहते हैं, मंत्रालय में पाना चाहते हैं, आप प्रमुख मंत्रालय में जाना चाहते हैं। वर्तमान में तैयारी कमजोर है, तेज गति से आप तैयारी तेज करें। मां के ऊपर मारण शक्ति का प्रयोग सच में किया गया था, आगे किसी पर भी घटना नहीं होगी। वह आपके भाई बहन भी आगे जॉब योग में सफल होने के पूर्ण योग है, आशीर्वाद है। हमें आप मकान की मिट्टी दे देना। हमारी कब तक लगेगी डेट? ये निकालते हैं भैया, डेट नहीं निकाल पाए। पूरे परिवार पर अभी भी है दादा, वो कटा नहीं, वो हम करेंगे। हम करेंगे, पहले हम ये कर दें। पूरे घर में ही उत्पात मचा है, सब बर्बाद हो गया। उनका लक्ष्य तो तुमको ही लेकर के था, मुख्यतः तुम्हारे लिए ही वो जीती थी, तो तुम्हारे लिए उनका ध्येय था। और उसमें दादा अभी थोड़ा सा टाइम भी तुम्हारे लिए आ रहा है। पोस्ट अभी छोटे स्तर पर होगी। अभी तो पेपर दिया, आपने पेपर दिया, उसका परिणाम अभी निकलना नहीं है, क्योंकि सरकार द्वारा उसको टाला जाएगा थोड़ा सा। और हम विधि करते हैं, पहले हमें आपका घर का बंधन काटना है, जो अवरोध किए हुए हैं, जिस विद्या के कारण माँ पर प्रभाव पड़ा, जिस विद्या के कारण तुम भी सफल नहीं हो पाए। तुम्हारे सपने कोई और थे, परंतु वो पूर्ण इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि बंधन कारण था। और ब्रेन भी तुम्हारा उतना नहीं चल पा रहा, जो शार्प माइंड होना चाहिए वो भी नहीं चल पा रहा। वही सिर दर्द, रेटिना की समस्या, नेत्रों में समस्या, आंखों में आंसू भरना, लगातार जल भरे रहना, दूर से फोकस नहीं दिखाई पड़ता, बहुत ज़्यादा मनी खिन्न रहना, गंदे विचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं तुम्हारे, आलस भी तुम भयंकर करते चले जा रहे हो, विधियां भी तुम अनेक उपाय भी कर रहे हो, टोटका विधियां भी तुमने पूर्व मोबाइल के द्वारा बहुत विधियां की, लेकिन उनमें भी कोई सफलता नहीं मिली। इससे भगवान से और ईश्वरीय सत्ता से भी तुम्हारा भरोसा उठने लगा है कि ये होता है कि नहीं होता है। पर एक बार अंतिम बार भरोसा करके तुम बागेश्वर धाम आए हो कि यहाँ तो कुछ होगा, इतने लोग जा रहे, बाबा इतना जानता है, शायद हनुमान जी होंगे, तो तुम इस चक्कर में हमारे पास आए हो। लेकिन ये उसका प्रमाण है कि हनुमान जी हैं। दूसरा प्रमाण ये कि हम बंधन काटेंगे। तीसरा प्रमाण ये कि हम तुम्हारी नौकरी का योग बनवाएंगे।
अभी तुम जो मध्य प्रदेश के योग का सचिव का आप पेपर देकर आए, उसका रिजल्ट अभी टलेगा, उसमें कुछ कुछ कारण व्यवधान बनेंगे। आगे तुम्हारा 2026 तक हम हर हाल में ज्वाइनिंग करवाएंगे, ये आशीर्वाद है। पर इस पद पर नहीं, निम्न पद पर होगा, धीरे धीरे बढ़ पाएगा, पदोन्नति धीरे धीरे होगी। आप अधैर्यता त्याग करें, भजन करें, फोकस करें, विचलितता दूर करें, और भाई बहन के लिए हम घर पर अर्जी लगाएंगे। और टूटने से, रोने से, निराश होने से सफलता नहीं मिलनी है। मंजिल को पाना है तो खो जाओ। परमात्मा या मंजिल खोजने से नहीं मिलती है। ऐसे दरबारों के तुम 500 हमारे पर्चा बनवा लो, कल्याण नहीं होगा। परमात्मा या मंजिल तो खोजने से नहीं, खो जाने से प्राप्त होती है। याद क्या, हम बैठे, तन बंधन का हमारा काम, बाकी तुम्हारा काम। अगर आप कहते हैं कि आप अनाथ हैं, तो हमारे पास बागेश्वर नाथ हैं, और आज से तुम सनाथ हो। जय श्री राम। जाओ, खुश हो, सीताराम। बड़ो भैया कोई भी एक आ जाओ, दंडोत नहीं करना, बब्बाजू के करो प्रणाम, हमारे जैसे मूर्खों के क्या करना। दादा, उसके बारे में तो हमारे पास अभी जानकारी नहीं आ रही, पर देखते हैं, फिर देखते हैं। अब बाकी को टाइम दे दें, इसलिए नहीं हम टोपी